नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतन लाइफ स्टाइल में। आज मैं आपको भगवान शिव और कंजूस बूढ़ी माँ की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बिल्कुल अकेली थी, उनके साथ कोई नहीं था। वह बूढ़ी माँ बहुत ही कंजूस थी। उनकी कंजूसी की चर्चे दूर दूर तक थे, परंतु उनमें एक अच्छाई थी। वे भगवान शिव की भक्त थी और हर समय वे शिव जी का नाम जपती रहती थी। वह हर वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, लेकिन वह धर्म के नाम पर कोई कार्य नहीं करती थी। वह इतनी कंजूस थी कि उनके दरवाजे पर कोई भी आए, चाहे साधु संत, चाहे भिखारी, चाहे भूखे प्यासे लोग, वह किसी को भी कुछ नहीं देती थी। वह बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं करती थी। गांव वाले बूढ़ी माँ से कहते थे कि अम्मा, तुम इस धन का क्या करोगी? तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, फिर भी तुम किसी को कुछ नहीं देती। तुम इतनी कंजूस क्यों हो? तुम कभी दान पुण्य नहीं करती, तुम्हें मरने के बाद नरक मिलेगा। लेकिन वह बूढ़ी माँ कहती है, मैं नरक में नहीं, मैं तो शिवलोक में जाऊंगी। मैं भगवान शिव का हमेशा नाम जपती हूँ। उस बूढ़ी माँ की कंजूसी की चर्चा गांव में नहीं बल्कि देवलोक तक फैली हुई थी। शिवलोक में भगवान शिव जी सोचते हैं कि ऐसा कौन कैसे हो सकता है? यह बूढ़ी माँ मेरी सच्ची भक्त है, यह इतनी कंजूस कैसे हो सकती हैं? एक बार भगवान शिव ने सोचा, क्यों ना देखा जाए कि यह माँ कितनी कंजूस है। फिर भगवान शिव एक साधु बाबा का रूप धारण कर उस बूढ़ी माँ के यहाँ गए। उन्होंने बूढ़ी माँ से भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माँ ने अंदर से कहा कि मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, थोड़ी देर में आना। भगवान वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद फिर भगवान आए तो बूढ़ी माँ ने फिर बहाना बना दिया और कहा शाम को आना। भगवान शिव जी फिर चले गए। फिर शाम के समय भगवान शिव फिर आए तो बूढ़ी माँ ने कहा, मैंने तो खाना खा लिया, अब देने को कुछ नहीं है। भगवान शिव चले गए। फिर भगवान अगले दिन सुबह फिर आए तो बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तुम फिर से आ गए, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं बार बार तुम्हें लौटा रही हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ देना नहीं चाहती। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। भगवान शिव मुस्कुराए और सोचने लगे, सच में यह बुढ़िया तो बहुत ही कंजूस है। फिर भगवान शिव वहाँ से लौट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बूढ़ी माँ की मृत्यु का समय निकट आ जाता है। वह भगवान शिव का नाम जपती रहती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यम के दूत उसे लेने आते हैं। तो बूढ़ी माँ उनसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो शिवलोक जाऊंगी, मुझे शिवदूत लेने आएंगे। मैंने हमेशा शिव नाम का जप किया है। लेकिन यमदूत उसकी एक नहीं सुनते और उसे खींचकर यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में बूढ़ी माँ कहती है, तुम लोगों को मुझे नरक में ही ले जाना है तो ठीक है, लेकिन एक बार मुझे शिवलोक ले चलो, मुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं। बूढ़ी माँ के बार बार आग्रह करने पर यमदूत बूढ़ी माँ को शिवलोक ले जाते हैं। बूढ़ी माँ शिवलोक जाकर भगवान शिव जी से कहती हैं कि हे भगवान, मैंने तो हमेशा आपका नाम जप किया है, फिर भी ये लोग मुझे नरक में ले जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन भगवान, मैं हमेशा आपकी पूजा करती आई हूँ और आपके नाम का जप किया है, फिर भी मुझे नरक में क्यों जाना पड़ेगा? तब भगवान शिव ने कहा कि तुमने मेरा हमेशा नाम जपा है, लेकिन तुमने कभी कोई धर्म का काम नहीं किया है, ना ही किसी को दान दिया है, ना ही किसी भूखे को खाना दिया है। तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था, फिर भी तुम सारा जीवन धन संचित करने में लगी रही और बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं किया, इसलिए तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। तो बूढ़ी माँ कहती है, हाँ, मुझसे गलती हो गई भगवान, मुझे
कुछ दिन का समय दे दो। तब भगवान शिव जी ने उसे 7 दिन का समय दिया। 7 दिन के लिए बूढ़ी माँ फिर से धरती पर आ गई और वह फिर से जिंदा हो गई। यह बूढ़ी माँ के शिव नाम के जप करने का फल ही था कि वह मरकर 7 दिन के लिए फिर से जिंदा हो गई। अब बूढ़ी माँ बहुत दान पुण्य करने लगी, सबको बुला बुला कर खाना खिलाने लगी और शिव चर्चा कराने लगी और भंडारे भी कराए। उसने ये 7 दिनों में सब कुछ दान पुण्य में लगा दिया और फिर 7वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर बूढ़ी माँ ने शिव जी से कहा, हे भगवान, अब ठीक है, मैंने सब कुछ धर्म के कार्य में लगा दिया, दान पुण्य किया। तब भगवान शिव ने कहा, हाँ, जितना तुमने सारी जिंदगी में नहीं किया उतना धर्म 7 दिन में विसर्जित कर दिया। अब तुम शिवलोक में रह सकती हो। बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई और खुशी खुशी शिवलोक में रहने लगी। जय हो भगवान शिव की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।